मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर सिग्नल की खराबी से लोकल ट्रेन सेवाएं हुई प्रभावित, यात्रियों को हुई दिक्कत। शरद पवार के गढ़ में चुनौती, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण का 3 दिवसीय बारामती दौरा आज से। निर्मला सीतारमण बोली, भारत में डिजिटल पेमेंट की सफलता ने मोदी सरकार के आलोचकों को गलत साबित किया। आज फिर दिल्ली में मुजरा करने गए हैं, बोलने की तो हिम्मत नहीं, शिंदे पर उद्धव का तंज। महाराष्ट्र में वेदांता पर घमासान, उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे के दिल्ली दौरे पर कहा, अब क्या मुजरा करने गए हैं। 5 साल में 280% उछली राधाकृष्ण दमानी की संपत्ति, बने 5वें सबसे अमीर भारतीय अरबपति। कौशाम्बी में पूर्व ब्लॉक प्रमुख मोहम्मद साउद को मुंबई पुलिस ने किया गिरफ्तार, बाहुबली अतीक का है करीबी। देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे से पूछा, कांग्रेस राकांपा के साथ हाथ मिलाने से पहले इस्तीफा क्यों नहीं दिया। टेरर और फंडिंग को लेकर पीएफआई पर एनआईए ईडी का सबसे बड़ा एक्शन, 11 राज्यों से 106 लोग गिरफ्तार। दशहरा रैली को लेकर शिंदे उद्धव गुट आमने सामने, बीएमसी ने दोनों को नहीं दी अनुमति। मुझे खत्म न कर पाए थे और ना कर पाएंगे, देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को ललकारा। महाराष्ट्र एटीएस ने पीएफआई के 20 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया, मुंबई। दशहरा रैली उद्धव गुट को मिली, बीएमसी के फैसले को चुनौती देने की अनुमति, हाईकोर्ट ने दिया मौका। राजू श्रीवास्तव की निधन से नया पूर्वा गमगीन, बोले चला गया मोहल्ले का उजाला। 14 राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर रेड, तारिक अनवर बोले बजरंग दल पर क्यों नहीं होती कार्रवाई। छोटा कदम बड़ा अंतर, राज्यसभा में अब नहीं होगा नो सर शब्द का इस्तेमाल, प्रियंका चतुर्वेदी ने रखी थी पुरुष प्रधान भाषा को बदलने की मांग। उद्धव बीएमसी चुनाव से पहले शिंदे फडणवीस पर हमलावर शिवसैनिकों को से बोले, ऐसे लड़ो जैसे तुम्हारा पहला चुनाव हो। डिजिटल भुगतान प्रदाता कंपनी फोन पे अपना हेड ऑफिस कर्नाटक शिफ्ट करेगी। कंपनी ने इस संबंध में केंद्र सरकार को आवेदन दिया है। कंपनी के इस फैसले के बाद सियासत भी तेज हो गई है। ऑनलाइन पेमेंट के लिए मशहूर फोन पे कंपनी प्रबंधन ने कंपनी के हेड ऑफिस को मुंबई से कर्नाटक शिफ्ट करने का फैसला किया है। कंपनी ने अपने मुंबई कार्यालय को कर्नाटक स्थानांतरित करने के संबंध में एक विज्ञापन प्रकाशित किया है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13 के तहत कंपनी ने इस संबंध में केंद्र सरकार को आवेदन दिया है, ताकि वह अपने पंजीकृत कार्यालय को महाराष्ट्र से कर्नाटक में स्थानांतरित कर सके। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत गुरुवार सुबह दिल्ली के इमाम हाउस पहुंचे। ये ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस है। कस्तूरबा गांधी मार्ग पर बनी इस मस्जिद के बंद कमरे में भागवत करीब 1 घंटे चीफ इमाम डॉक्टर उमर अहमद इलियासी के साथ रहे। किसी मुस्लिम धार्मिक संगठन के प्रमुख से आरएसएस चीफ की मस्जिद में यह पहली मुलाकात है। डॉक्टर इलियासी ने कहा कि हमारा डीएनए एक ही है, सिर्फ इबादत करने का तरीका अलग है। आरएसएस प्रमुख ने उनके बुलावे पर उत्तरी दिल्ली में मदरसा ताजविदुल कुरान का दौरा किया था। वहां वे बच्चों से भी मिले। मुलाकात के ठीक बाद भास्कर ने चीफ इमाम से बात की और आरएसएस चीफ से मुलाकात के बारे में पूछा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने मोहन भागवत को राष्ट्रपिता और राष्ट्र ऋषि बताया। उन्होंने कहा कि वे पारिवारिक कार्यक्रम में उनके बुलावे पर आए थे। रेलवे की निर्माणाधीन सुरक्षा दीवार के कार्य दौरान सड़क धसी और 25 दुकानों में भी दरार आई। आपको बड़ी खबर बता दें, थाने की कलवा के पारसिक नगर रेलवे टनल के पास इलाके में एक सड़क धंस गई है, जिससे यहां की कम से कम 25 दुकानों में दरारें आ गई है। हालांकि इस घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। ठाणे महानगर पालिका के क्षेत्रीय आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के प्रमुख अविनाश सावंत ने कहा कि मध्य रेलवे मार्ग पर पारसिक टनल है। रेलवे द्वारा एक दीवार का निर्माण किया जा रहा है और इसके लिए खुदाई का काम चल रहा था, जिसके कारण दरारें आ गई हैं। उन्होंने कहा कि खुदाई के दौरान पास की सड़क का एक हिस्सा धंस गया, जिसके कारण 25 दुकानों में दरार आ गई।
महाराष्ट्र में बृहन मुंबई नगर निगम बीएमसी ने 5 अक्टूबर को दशहरे के मौके पर शिवाजी पार्क में रैली करने के लिए शिवसेना के किसी धड़े को अनुमति नहीं दी है। आपको बता दें, इस वक्त एक बड़ी खबर है। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे दोनों ही गुटों ने रैली के लिए आवेदन किया था। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में कानून व्यवस्था भंग होने का हवाला दिया था। इसी को आधार बनाकर निगम अधिकारियों ने दोनों धड़ों के आवेदन को खारिज कर दिया। अब इस मामले को लेकर दोनों गुटों की याचिका पर हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई होगी। दशहरा पर शिवसेना की मुंबई के शिवाजी पार्क में रैली करने की परंपरा रही है।